देखने वाले हैं मॉन्स्टर्स। और ये ड्रामा देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि ये ड्रामा आपको बिल्कुल एक ज़ोंबीज की तरह इफेक्ट देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ड्रामा को शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ गवर्नमेंट के लोगों को एक बुद्धा की मूर्ति मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है और वो ब्लाइंड फोल्डेड होती है। सारे लोग मूर्ति को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन मूर्ति को निकालते ही मौसम बिल्कुल बदलने लगता है। और हाँ, इस मूर्ति को याद रखना क्योंकि ड्रामा में सारे कांड इस मूर्ति की वजह से ही होने वाले हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एक वर्कर उस मूर्ति की आग की पट्टियां हटाने लगता है और उसे पानी से साफ कर ही रहा होता है कि तभी उस मूर्ति पर एक कौवा बैठ जाता है। तो वर्कर उसे पानी से भगा देता है कि तभी उसका सीनियर उसे कुछ पैसे देके उस मूर्ति को किसी सिक्योर जगह ले जाने को कहता है और उस मूर्ति की तारीफ करने लगता है कि वो मूर्ति कितनी ज्यादा इम्प्रेसिव है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक टैक्सी ड्राइवर काम के लिए जा रहा होता है तो उसकी प्रेग्नेंट वाइफ उसे जाने से मना करती है और कहते कि उसे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही और उसे बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं मानता और अपने बेबी को अच्छे से बाय कह के वहां से चला जाता है। और आगे हम देखते हैं कि वो जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी में होता है, इसलिए वो गाड़ी बहुत ही स्पीड से चला रहा होता है और उस टैक्सी ड्राइवर को ठोक ही देता, लेकिन वो किसी तरह एक्सीडेंट से बच जाता है। लेकिन तभी वो गाड़ी में उस बुद्धा की मूर्ति को देखता है और हम देखते हैं कि उस बुद्धा की मूर्ति को देखते ही वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होने लगता है। दूसरी ओर हम ड्रामा के एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है डुक्यूंग, जो कि बहुत ही ज्यादा साइलेंट रहता है और ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता। और उसकी मॉम एक पुलिस ऑफिसर होती है जिनका नाम होता है सियोखी। डुक्यूंग अपने स्कूल जा रहा होता है तो उसकी मॉम कार में बैठ के उसे लिफ्ट के लिए ऑफर करती है, लेकिन वो अपनी मॉम की एक भी बात नहीं सुनता और उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद बहुत मनाने से कार में बैठ जाता है तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हें अरेस्ट नहीं किया है, क्या तुम आगे नहीं बैठ सकते हैं? और कुछ कह ही रही होती है कि वो चिढ़ के उन्हें स्कूल के गेट तक छोड़ने को कहता है। इससे हमें साफ पता चलता है कि उन दोनों के रिलेशन कुछ अच्छे नहीं है। उसकी मॉम ज्यादा कुछ बहस ना करते हुए वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम हमारे और एक इम्पोर्टेंट लीड को देखते हैं जो कि पेशे से एक आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जिनका नाम होता है की हुन, जो कि स्टूडेंट के बीच बहुत ही ज्यादा फेमस होते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट से बहुत ही फ्रेंडली है। कि तभी वहां पे एक स्ट्रिक्ट प्रोफेसर आने की वजह से सारे स्टूडेंट्स वहां से भाग जाते हैं और आगे उन दोनों से दो मॉक बात करने के लिए आते हैं। जहां आते ही उस बुद्धा मूर्ति के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि वो बुद्धा मूर्ति हमारे टेम्पल की एक एविल हंटेड मूर्ति थी और उन्हें वार्न करते हैं कि वो स्टैचू बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और वो लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे हेल्प मांगते हैं। तो क्यों उस स्टैचू के फोटो को देख के कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा बिजी है और शायद उनकी हेल्प नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एक फ्रीलांस में काम करते हैं और अगर ये सब काम वो करने लगेंगे तो उन्हें पैसे कैसे मिलेंगे। तो मोक्स बात को संभालते हुए उन्हें पैसे ऑफर करते हैं और जल्द से जल्द उस मूर्ति को ढूंढने को कहते हैं और अपना कार्ड देके जैसे ही कुछ पता चलता है कॉल करने को कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। और दोनों मॉक के जाने के बाद प्रोफेसर किहून को पैसे की मांग करने की वजह से डांटने लगते हैं और कल फिर से आने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं आना चाहते क्योंकि कल उनकी बेटी का डेथ एनिवर्सरी है और सैडली उनका बर्थडे भी कल ही है। और यार थोड़ी बहुत बातों के बाद जब वो जा रहे होते हैं तो प्रोफेसर उन्हें एक चारकोल देते हैं जो कि ट्री से बनाया गया है जो कि उन्हें डेमन से बचाएगा। लेकिन किहून कहता है कि बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश है, लेकिन उनके जबरदस्ती करने पर रख लेता है। आगे में एक शॉप में ड्रामा के और एक इम्पोर्टेंट लीड को देखते हैं जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट होती है जिनका नाम होता है सूजिन, जो कि बहुत ही ज्यादा साइलेंट होती है। अपने में ही होती है क्योंकि कुछ साल पहले उनकी बेटी का एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि किहून की वाइफ है जिनका अब डिवोर्स हो गया है। वो बच्चों के खिलौने देख के अपने बेटे को याद करने लगती है। आगे हम देखते हैं कि जब एक लेडी अपने फार्म में काम कर रही होती है तो बारिश होने लगती है और वो भी काली बारिश और मौसम बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है और सबको लगने लगता है कि ज्यादा पोल्यूशन की वजह से ऐसा हो रहा है। इसका रीजन क्या है वो तो हमें आगे पता चलेगा। और दूसरी ओर किहून उस बुद्धा मूर्ति पर रिसर्च कर रहा होता है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता तो अपनी वाइफ की बुक पढ़ने लगता है और उस बुक पर टू माई बिलोंग फैमिली लिखा देखकर बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और अपनी वाइफ को ईमेल भेजता है कि वो कैसी है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके उस स्टैचू के फोटो को देखने लगती है और उसकी इंफॉर्मेशन निकालती है और थोड़ी देर बाद अपनी बेटी की ओल्ड फोटो देख के रोने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक आदमी बारिश में भीगते हुए बार शॉप आता है और ड्रिंक करने लगता है, लेकिन ड्रिंक करने के थोड़ी देर बाद पता नहीं उसे क्या होता है वो अपनी आंखें रगड़ने लगता है।
तो ऑनर पूछता है कि क्या तुम्हारी आंखों में कुछ हुआ है, और हम देखते हैं कि बाहर बारिश बहुत ही जोर से हो रही होती है और वही उस कस्टमर की आंखों में बहुत ही ज्यादा खुजली होने लगती है। तो ऑनर उसे डॉक्टर को दिखाने को कहता है, लेकिन वो कस्टमर बाथरूम का कह के वहां से चला जाता है और बाथरूम में आके अपनी आंखों में पानी मारने लगता है, लेकिन तब भी उसे चैन नहीं मिलता। लेकिन तभी उसके पास एक आदमी आके कहता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, और उससे पैसे मांगता है, तो उन्हें धक्का मार के वहां से चला जाता है और बाहर आके जब सबको देखता है तो अजीब हरकतें करने लगता है। और हम देखते हैं कि उसकी आंखें अब पूरी तरह व्हाइट हो गई हैं और वो इल्यूजन करने लगता है कि वो ऑनर एक मॉन्स्टर है, हालांकि बस उसे ही ऐसा दिखाई दे रहा था, और इसी वजह से उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोकी अपने बेटे को एप्पल काट के खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें बहुत ही रूडली मना करता है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे टीचर ने मुझे आज स्कूल बुलाया है, लेकिन उसका ध्यान बस फोन में ही होता है। तो उसका फोन वो छीन लेती है और दोनों में बहस हो जाती है और डुक्की वहां से चला जाता है। और उसके जाने के बाद ऑफिसर सियोकी को एक अर्जेंट कॉल आता है, और जब वो अपने काम की वजह से जा रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि आसमान से बहुत सारे पत्थर गिर रहे होते हैं और एक पत्थर आके उनके ग्लास पे गिर जाता है। और दूसरी तरफ हम उसी टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जिसकी आंखें अब पूरी तरह व्हाइट हो चुकी होती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में टैक्सी चला रहा होता है। और इससे पहले वो उन्हें मार ही देते हैं, लेकिन वो किसी तरह बच जाती है और थोड़ी देर बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और कार पे गिरे हुए उस पत्थर को देखने लगती है। और अंदर आके वो उसी आदमी को देखती है जिसने बियर शॉप के ओनर को मारा था, और कहते हैं कि तुमने इसे हैंड ग्लव क्यों पहनाया है, वो तो बहुत अच्छा लड़का है। तो ऑफिसर कहते हैं कि उसने बार के ओनर को बहुत ही बुरी तरीके से मारा है, और जब सेवकी उसके पास जाने की कोशिश करती है तो उन्हें बहुत ही गुस्से से कहता है कि मेरे पास मत आओ, मेरे से दूर रहो। और उसे ऐसा करता देख के ऑफिसर भी डरने लगते हैं और वो आदमी तड़पने लगता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। तो सियोकी उससे पूछने के लिए जाती है कि क्या वो ठीक है, तो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ में हैंड ग्लव्स होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। और हम देखते हैं कि अब वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो गया है और अपने हाथ को खींचने की कोशिश करता है और इतनी जोर से खींचता है कि उसके हाथ से बहुत ही बुरी तरीके से ब्लीडिंग होने लगती है, लेकिन ऑफिसर किसी तरह उसे कंट्रोल कर लेती है और आगे उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दूसरी ओर सूजिन अपने घर में होती है कि तभी उसके पास उसकी नेबर आती है और उसे कहते हैं कि सारा शहर कल की ब्लैक रेन की वजह से पैनिक कर रहा है, तो सारे लोग कंट्री ऑफिस में एक साथ आने वाले हैं डिस्कशन करने के लिए, और वो उन्हें भी आने को कहती है। लेकिन सूजिन कहती है कि उसका आज ऑलरेडी कुछ प्लान है, तो सूजिन को मनाने की कोशिश करती है और उसकी एक भी बात नहीं सुनती, तो सूजिन को ना चाहते भी उनकी बात माननी पड़ती है। जहाँ थोड़ी देर बाद सूजिन उस कंट्री ऑफिस में आ जाती है और उस बुद्धा स्टेचू के बारे में पढ़ने लगती है। तो उसकी नेबर कहती है कि वो बुद्धा स्टेचू बहुत ही ज्यादा कीमती है और उसे यहीं एक डिस्प्ले में रखा गया है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन सूजिन इससे बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं देती और अंदर आके उस बुद्धा मूर्ति को देखने लगती है और कहती है कि ये यहाँ पे क्यों है। और इसी के साथ एपिसोड 1 का एंड यहीं पे हो जाता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आगे ड्रामा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बाय सारंगे।